नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम 78 है, उनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ 13 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर एलसीएम दिया गया है और एचसीएफ दिया गया है। एलसीएम कितना दिया गया है 78 और एचसीएफ कितना दिया गया है 13 और एक संख्या दी गई है 26। तो दूसरी संख्या हमें बतानी है, यानी दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। अगर हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है संख्याओं का गुणनफल, ये बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना दिया गया है 78 और एचसीएफ कितना है 13 और एक संख्या 26 है, यानी हम लिखेंगे 26 और गुणे में दूसरी संख्या और एलसीएम दिया गया है 78 और एचसीएफ दिया गया है 13। तो अगर हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या ही तो ज्ञात करनी है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम 26 को जब इधर लेकर आएंगे तो ये भाग हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे 78 और गुणे में 13 और बटे में क्या लिखेंगे 26। 13 से 26 को हम कैंसिल कर देंगे 2 बार में और 2 से 78 को कैंसिल कर देंगे 39 बार में, यानी दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 39 आ जाएगी। अगर ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है और एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो हम इसी फार्मूले की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। तो यहाँ पे एक संख्या दी गई थी और दूसरी संख्या हमें निकालना है, यानी एक संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो इस संख्याओं का गुणनफल ही तो हुआ। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए 26 को जब इधर लाएंगे तो इसको हम भाग करा लेंगे, यानी बटे में लिख लेंगे 78 गुणे 13 और बटे में 26, और 13 से 26 को 2 बार में और 2 से 78 को 39 बार में हम कैंसिल कर लेंगे और यही हो जाएगी दूसरी संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 और n के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 9 और 180 है, तो n का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें n का मान ज्ञात करना है। n जो है ये एक दूसरी संख्या, एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या n है, और इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक है वो कितना है 9, और लघुत्तम समापवर्त कितना है 180 यानी एलसीएम। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, हमें n का मान ज्ञात करना है, और n का मान ज्ञात करने का मतलब ये हुआ कि एक संख्या 36 है और दूसरी संख्या n है। तो अगर हम 36 और n का गुणा करा लें, 36 और n का यानी संख्याओं का गुणनफल, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया गया है, संख्याओं का गुणनफल बराबर में हम लिखेंगे एलसीएम और गुणे एचसीएफ, यानी एलसीएम हमारा 180 है और एचसीएफ कितना है महत्तम समापवर्तक 9 है।
तो हम लिखेंगे 180 और गुणे में लिखेंगे 9। n का मान निकालना है, यानी दूसरी संख्या n ही तो है और n का मान ही तो ज्ञात करना है। तो n का मान निकालने के लिए हम लिखेंगे 180 और गुणे में 9 लिखेंगे, और 36 को जब इधर लेकर आएंगे तो ये बटे में 36 हो जाएगा, यानी भाग हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 36 से 180 को हम 5 बार में कैंसिल कर सकते हैं। 36 से 180 को हम 5 बार में कैंसिल कर सकते हैं, और 5 और 9 का गुणा कराएंगे तो n का मान कितना आ जाएगा? n का मान आ जाएगा 45, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी n का मान कितना आ जाएगा? n का मान 45 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का HCF 2 और उनका गुणनफल 120 है तो दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का HCF 2 और उनका गुणनफल 120 है तो दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए। यानी HCF दिया गया है 2 और LCM हमें निकालना है, और संख्या का जो गुणनफल है यानी उनका जो गुणनफल 120 है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी LCM और गुणे में HCF भी तो लिख सकते हैं, और ये बराबर कितना है? 120 के। यानी या चाहे हम संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF लिखें, या LCM गुणे HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं? LCM गुणे HCF, LCM गुणे HCF बराबर 120। यानी LCM और HCF का जो गुणनफल है वो उनका गुणनफल यानी संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, 120 के बराबर है। LCM हमें ज्ञात करना है, LCM हमें ज्ञात करना है, और HCF का मान 2 है। बराबर में हम लिखेंगे 120, और LCM का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो अब हम 2 से 120 को कैंसिल कर लेंगे, या इसको यहीं से कैंसिल कर लें, या इसको ऐसे लिखकर कैंसिल करें। 2 से 120 को जब कैंसिल करेंगे तो LCM हमारा कितना आ जाएगा? LCM आ जाएगा 60। यानी LCM कितना आ गया है? 60 आ गया है, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हमें LCM ही तो ज्ञात करना था, और LCM कितना आ गया है? LCM आ गया है 60। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है और उनका LCM 96 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:2 है और उनका LCM 96 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ संख्याएं नहीं दी गई, संख्याओं का अनुपात दिया गया है। तो यहाँ पे हम संख्या को मान लेते हैं। संख्याएं जो हैं, संख्याएं माना, हम मान लेंगे, माना संख्याएं 3A व 2A हैं। संख्याओं को क्या मान लिया गया है? जो संख्याएं हमारी हैं वो 3A और 2A है। तो संख्याओं का जो गुणनफल होता है 3A गुणे 2A बराबर क्या होता है? LCM और गुणे HCF। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे केवल LCM ही तो दिया है। अगर संख्या जो है, संख्या को 3A और 2A मान लिया गया है, तो इसका जो गुणनखंड होगा 3 गुणे A और 2 गुणे A होगा। अगर यहां से हम HCF निकाल लें, इन संख्याओं का HCF अगर निकाल लें तो HCF इसका A ही तो आएगा,
क्योंकि यही तो उभयनिष्ठ है दोनों के गुणनखंड में। 3a और 2a में जो इसके गुणनखंड में उभयनिष्ठ है वो क्या है, a ही तो है। तो इसका मतलब HCF कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब इसका जब हम गुणा कराएंगे, इसको एक बार लिख लेते हैं, 3a और गुणे में 2a, एलसीएम हमारा है 96 और HCF अभी अभी निकाला गया है, कितना आ गया है, a आ गया है। यहाँ a लिख लेंगे, एक a से एक a कैंसिल हो गया, तो 3 और 2 का गुणा हो जाएगा 6 और a हो जाएगा और बराबर में 96। 6 से अगर 96 को हम कैंसिल करें तो a का मान आ जाएगा 6 से 96 16 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। a का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा और यही होगा हमारा आंसर। लेकिन यहाँ पे संख्याएं हमें ज्ञात करना है, तो संख्या को जो माना गया था, संख्या जो माना गया था, एक को 3a माना गया था, एक को क्या माना गया था, एक को 3a माना गया था, तो ये 3 गुणे में 16 हो जाएगा, यानी एक संख्या 48 तथा दूसरी संख्या को 2a माना गया था, यानी 2 गुणे 16, तो एक हो जाएगा 32। हमें a का मान थोड़ी निकालना था, हमें संख्याएं ज्ञात करनी है, तो एक संख्या 48 और एक संख्या क्या होगी, 32 होगी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है और उनका HCF 12 है, वह संख्याएं क्रमशः कौन सी हैं, वह संख्याएं क्रमशः कौन सी हैं। तो यहाँ पे हमें संख्याओं को ज्ञात करना है जिनमें संख्याओं का अनुपात दिया गया है और उनका HCF यानी महत्तम समापवर्तक दिया गया है। तो देखिए, महत्तम समापवर्तक जो होता है, संख्याओं के जो गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा और सबसे कम घात वाले होंगे गुणनखंड, उन्हीं को लेते हैं। तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, अगर संख्या जो है 1:2, इनका अनुपात जो है 1:2:3 है, उनका HCF कितना है, 12। तो 12 जो है ये उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका रहा होगा, तभी तो 12 आया है। तो जो संख्याएं होंगी इसको हम तुरंत ही सॉल्व कर सकते हैं। संख्याएं जो होंगी, संख्याएं जो है, एक में अगर हम 12 से गुणा कर दें तो एक संख्या हमारी 12 आ जाएगी। अगर हम 2 में 12 से गुणा कर दें तो एक संख्या 24 आ जाएगी। अगर हम 3 में 12 से गुणा कर दें तो एक संख्या 36 आ जाएगी। यही तीनों संख्याएं होंगी, यानी 12, 24 और 36, यही तीनों संख्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे HCF दिया गया था 12। तो एक के गुणनखंड में 12 कर दिया गया, एक में 12 से गुणा। अब देखिए, एक संख्या का अनुपात 1 था और 2 3, तो तीनों में जो उभयनिष्ठ आ रहा है 12 ही तो आ रहा है और यही तो HCF होता है। तो इसी के माध्यम से हम HCF के माध्यम से संख्याओं को ज्ञात कर लेंगे, यानी 1 गुणे 12 करेंगे एक संख्या 12 हो जाएगी, 2 गुणे 12 करेंगे एक संख्या 24 हो जाएगी, 3 गुणे 12 करेंगे एक संख्या 36 हो जाएगी, यानी 12, 24 और 36 ये तीनों संख्याएं आ जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात, पिछले क्वेश्चन में 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया था और यहाँ पे 2 संख्याओं का अनुपात है, 3:4 है और उनका HCF 4 है, उनका LCM ज्ञात कीजिए, उनका LCM ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे संख्या तो दी नहीं गई है, संख्याओं का अनुपात ही तो दिया है। तो संख्याओं को हम ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? संख्याएं। संख्याएं हम ज्ञात करेंगे और संख्याएं जो होंगी, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था एचसीएफ के माध्यम से संख्या को निकाल लिया गया था, अनुपात वहां भी दिया गया था और वहां पे 3 संख्याएं थी और यहाँ पे 2 संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या हमारी 3 गुणे 4 कर लेंगे तो एक संख्या आ जाएगी 12 और 4 गुणे 4 कर लेंगे, यानी 4 गुणे में 4 कर लेंगे तो एक संख्या आ जाएगी 16। एक संख्या 12 और एक संख्या 16 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें एलसीएम ज्ञात करना है, केवल संख्याएं नहीं ज्ञात करना कि संख्याओं को ज्ञात करके छोड़ देंगे वही आंसर हो जाएगा, उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? अब हमें 2 संख्या पता है, 2 संख्या का मान हमें ज्ञात हो गया है और एचसीएफ दिया है, तो हम फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल और बराबर में एलसीएम और गुणे एचसीएफ यानी 4 दिया गया है। 4 से हम 12 को 3 बार में कैंसिल कर लेंगे। 4 से 12 को हम 3 बार में कैंसिल कर लेंगे और 3 और 16 का गुणा कराएंगे। 3 और 16 का जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 48 और एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? एलसीएम जो है, एलसीएम हमारा आ जाएगा कितना? 48। ये हो जाएगा आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन को भी अब सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य है। यहाँ पर हमें 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 6, 9, 12 और 15 से क्या हो? पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे पहले हम इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। और एलसीएम निकालेंगे, चलिए इसको हम इस तरीके से एलसीएम निकाल लेते हैं, एक साथ इसका निकाल लेते हैं इस तरीके से। तो पहले हम 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, 9 कैंसिल होगा नहीं और 12 6 बार में और 15 भी कैंसिल नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, 2 से 3 कैंसिल होगा नहीं, 9 भी नहीं कैंसिल होगा, 6 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब हम 3 से कैंसिल करेंगे, 3 से कैंसिल करेंगे 3 को और 9 को 3 बार में और 3 को 1 बार में और इसको 5 बार में। अभी 3 से और कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3 और 5 को लिख लेंगे। 5 को हम 5 से कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पे एक और ये भी एक। अब हम इनका गुणा करा लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 पंचे होता है 180। यानी जो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। अब हमारा एलसीएम आ गया है कितना? 180। और 3 अंक की जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंक की क्या होती है? 999। तो 999 में हम 180 से भाग करा लेंगे। 180 से हम भाग कराएंगे किसमें? 999 में। तो 180 से जब भाग कराएंगे तो ये 5 बार जाएगा और 180 पंचे हो जाएगा 900 हो जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ शेषफल आ जाएगा हमारा 99। शेषफल कितना आ गया है? 99 आ गया है। अब अगर हम 3 अंक की जो बड़ी संख्या है, 3 अंक की जो बड़ी संख्या है, इसमें से ये शेषफल माइनस कर दें। 3 अंक की जो बड़ी से बड़ी संख्या है 999,
इसमें से शेषफल को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जो 900 आया है 906 से भी विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है और 12 से भी विभाज्य है और 15 से भी विभाज्य है। 3 अंक में 900 के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन चारों संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। 3 अंक की अगर हम 999 के ऊपर जाएंगे 4 अंक हो जाएगा। तो 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या होगी 900। 900 जो है 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य है और इसके बाद 3 अंक की कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं है जो इन चारों संख्याओं से क्या हो, पूर्णतः विभाज्य हो। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और यही हमारा आंसर होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगली क्लास में एलसीएम और एचसीएफ के कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर, जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे।